हर दल की कोशिश जातीय समीकरण के रथ पर सवार होकर विजय के दरवाजे पर दस्तक देने की है। इस रेस के बीच सार्वजनिक हुई ओबीसी आयोग की 511 पन्नों की रिपोर्ट ने माहौल की तपिश और बढ़ा दी है। रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक यूपी में सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी पूर्वांचल में है। इन आंकड़ों के सामने आते ही पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा खेला करने की तैयारी शुरू कर दी। राजभर ने साफ कर दिया कि सुभासपा वाराणसी गोरखपुर में तो चुनाव लड़ेगी, साथ ही कानपुर और लखनऊ में भी किस्मत आजमाएगी। अब इससे किस दल का खेल बिगड़ेगा और किसकी किस्मत संवरेगी, इस पर सस्पेंस है। निकाय चुनाव में वैसे तो ओबीसी आरक्षण वाला पेच बहुत पहले ही सुलझ चुका है, लेकिन जैसे ही पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, यूपी का सियासी पारा एक बार फिर आसमान पर चढ़ गया। ओबीसी आयोग ने 511 पन्नों की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी थी, उसके मुताबिक ओबीसी समाज के लोगों की संख्या पूर्वांचल में सबसे ज्यादा 42.19% है। इसके बाद मध्य यूपी के नगर निकाय में ये आबादी 27.55% है। अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो इस समाज की आबादी 37.55% है। अब ये आंकड़े सामने आने के बाद सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। जिस पूर्वांचल में ओबीसी समाज की आबादी सबसे ज्यादा है, वहां ओपी राजभर ने निकाय चुनाव के सहारे लोकसभा चुनाव का ट्रेलर दिखाने की तैयारी कर ली है। सुभासपा वाराणसी और गोरखपुर के अलावा कानपुर में महापौर का चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा कुछ और सीटों पर महापौर प्रत्याशी उतारने की तैयारी चल रही है। पार्टी की तरफ से अब तक 4 मेयर और 180 नगर पंचायतों की सूची तैयार की गई है। साथ ही 20 नगर पालिका और 400 से ज्यादा पार्षदों की सूची भी तैयार है। 2017 की अगर बात की जाए, जो निकाय चुनाव हुए थे, उसमें सुभासपा का प्रदर्शन क्या रहा था? कि 7 नगर पंचायत हम जीते थे। सतवंती गुप्ता लार से हम जीते थे, हम मनियर जीते थे, हम रसड़ा नवासी वोट से हार गए थे। हम 7 जीते थे और 11 हम 400, 250, 125, 89 ऐसे वोट से हम हार गए थे, अकेले अपने दम पर, जब हमको कोई जानता नहीं था। अब तो पूरे प्रदेश नहीं, देश में लोग जान गए। बुधवार को ओपी राजभर पूरी लिस्ट लेकर मीडिया के सामने आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकाय चुनाव लड़ने की जानकारी देंगे। भाजपा और सपा की तरह सुभासपा भी हर बूथ पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रकाश राजभर, सावधान रथ यात्रा, आपने बड़ी मजबूती से कार्यक्रम को दिखाया। सभी लोगों ने महिला हक अधिकार महारैली आदि आबादी वाले बीच में, हम सबके बीच में जाकर के अपनी बात, चाहे वो स्थानीय मुद्दे हों, चाहे प्रदेश के मुद्दे हों, चाहे देश के मुद्दे हों, उनके बीच में जाके हम बता चुके हैं। उनके बीच में हमारे लोग बराबर घूमते रहते हैं। डेली हम लोग गाँव में चौपाल लगा करके, नगरों में चौपाल लगा करके हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग बूथ स्तर से लेकर सेक्टर से लेकर हम लोग कमेटी अपना बना चुके हैं। यूपी में जब भी चुनाव होता है, पूर्वांचल में माहौल जरूर गर्मा जाता है। 1 साल बाद लोकसभा चुनाव होना है और उससे पहले ओपी राजभर निकाय चुनाव में अपना दम दिखाने के लिए तैयार है। हालांकि पिछड़े वोट बैंक के मोर्चे पर न तो भाजपा पीछे है और न ही सपा, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी तैयारी है। सूत्र बताते हैं कि टिकट बंटवारे में भी सपा सियासी समीकरण साधने की तैयारी कर रही है। जो अनारक्षित सीट है, वहां भी सपा की तरफ से ओबीसी और एससी वर्ग के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा सकता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जब जब आरक्षण की बात आती है तो अखिलेश यादव खुद को आगे रखने की कोशिश करते हैं। इस बार जब निकाय चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा होगी तो उसमें अखिलेश यादव आरक्षण वाला दांव जरूर दिखाना चाहते हैं। सपा का आरक्षण वाला दांव क्या है, जरा इस पर नजर डालिए। जातीय समीकरण पर सबसे ज्यादा जोर, टिकट बंटवारे में ओबीसी और मुस्लिम समीकरण दिखेगा। सामान्य सीट पर भी ओबीसी और एससी प्रत्याशी हो सकते हैं। सामान्य सीट पर अध्यक्ष के लिए पिछड़े वर्ग का प्रत्याशी संभव है। सामान्य सीट पर पार्षद के लिए अति पिछड़े या एससी वर्ग को मौका दिया जा सकता है। अखिलेश संदेश देंगे कि सपा आरक्षण की हितैषी है। 24 के चुनाव के लिए अभी से ओबीसी और दलित वोटर को संदेश देने की कोशिश यहां पर होगी। वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े। वीरेश, कुल मिला के कहा जाए कि समाजवादी पार्टी जो टिकट वितरण होगा, चाहे वो नगर निगम है, चाहे वो नगर पालिका परिषद है, चाहे नगर पंचायत है,
वहां पर सामान्य सीटों पर भी दलितों और पिछड़े और अति पिछड़ों को मौका दे सकते हैं, क्योंकि वो 24 के लिए एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। क्या कहना है, किस तरह की खबरें सूत्रों के लिहाज से भी सामने आ रही हैं? देखिए रोहित जी, जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी वो पिछड़ों और दलितों की बात नहीं, लेकिन पिछड़ों की बात वो करती रही है, उसी से उसकी स्थापना हुई। लेकिन मुलायम सिंह यादव सर्व समाज की बात करते थे, उनके बड़े बड़े गुलदस्ते थे, हर बिरादरी के थे, बड़े नेता थे। जनेश्वर मिश्रा जीवन भर वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और बड़ा कद था। लेकिन अखिलेश यादव अपना जो है कद सबसे ऊपर रखते हैं, और उसके बाद से जो नया प्रयोग करने की उनकी जो चाहत है, उसमें इस वक्त उनके अंदर एक अकुलाहट है, व्याकुलता है, और वो व्याकुलता है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित। यानी उन्होंने ये देख लिया कि मोदी ने अति पिछड़ों को साध कर सारा चुनाव जीत लिया, और दलितों के बल पर मायावती आज तक स्थापित रही। गठबंधन किया अखिलेश यादव ने और मायावती ने, अखिलेश 5 के 5 रह गए, वो 0 से 10 हो गई, वो 5 पे 5 थे, यानी कुल मिलाकर इनका रेशियो 0 रहा 2019 में। तो अखिलेश यादव समझ गए कि अब अति पिछड़े मोदी जी कैसे उन्होंने खेला है वैसा वो खेलें, मायावती कैसे दलितों को लेकर खेलती हैं, तो वो कंफ्यूज्ड है कि अति पिछड़ा पकड़ा जाए। ब्राह्मण कभी 22 में फरसा पकड़ लेते, जय परशुराम हो गया, संतोष पांडे निकल आए, पवन पांडे निकल आए, मनोज पांडे निकल गए, इतने पांडे चले आए कि वीरेश पांडे कंफ्यूज हो गए साहब कि वो क्या बताएं और क्या कहें। लेकिन अब मैं स्पष्ट हूं कि कंफ्यूज्ड हैं अखिलेश यादव, किसको पकड़ें। देखते हैं कि मोदी ने अति पिछड़ों को पकड़ के 14, 17, 19, 22 सब जीत लिया। मायावती जो 0 पे 14 थी, इनके बदौलत दलितों और जरा सा पुश किया तो 19 में 10 हो गई। तो ये कंफ्यूज्ड हैं। इसलिए जिलाध्यक्षों की जितनी उन्होंने नियुक्ति की है, आप देखिए जितना जिलाध्यक्ष उन्होंने नियुक्त किया है उसमें ब्राह्मण ठाकुर शायद नाम मात्र के एकाध हैं, या नहीं है 75 में से एकाध पीस बचे हुए हैं। और बताइए, जो वो पश्चिम में उन्होंने अभी जिलाध्यक्षों को नियुक्त किया, उसमें ज्यादातर उन्होंने जाटों को नियुक्त कर दिया कि ज्यादातर जो अध्यक्ष हैं वो जाट हैं। क्यों? अरे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी को बना दिया, भूपेन्द्र चौधरी को बना दिया, और जाट जयंत चौधरी से गठबंधन के बाद भी कंफ्यूज हो गए कि अरे पश्चिम में तो ये वाला मामला चलेगा, भूपेन्द्र चौधरी को काट के लिए जाटों को ले। तो भैया अखिलेश यादव बहुत कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर वो कौन सा दांव चले। नया प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, कभी भैया को पकड़ते हैं, 2 नए नए लड़कों की जोड़ी थी, कभी बुआ को पकड़ते हैं, तो कभी राजभर के पियरका चाचा को पकड़ लेते हैं, फिर पियरका चाचा वहाँ से भाग जाते हैं। आपने और हमने वो शो किया था, हमने पूछा था पियरका चाचा से कि आप भाग के तो नहीं चले जाओगे, दगा तो नहीं दे दोगे? तो अखिलेश यादव स्वयं बस से आगे बढ़ते हैं और एबीपी गंगा के कैमरे पर कहते हैं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के समूल नाश के लिए ये जो चचा हैं हमारे साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। चचा ने दगा दे दिया, और बहन जी जैसे 19 का चुनाव उन्होंने दगा दे दिया। तो अखिलेश यादव पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज्ड। मैं इसको बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, और जो दर्शक, जो पॉलिटिकल जानकार हैं वो देख रहे हैं। अति पिछड़े, परशुराम, कभी पांडे, तो कभी तिवारी, तो कभी दलित, भीमराव अंबेडकर वाहिनी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस चल रहा है, जरा उसको बढ़ा दो। कोई उनका नेता रामचल राजभर का जो चेला है वो कह देता है कि ये हनुमान जयंती नहीं है, बजरंग बली की। बिल्कुल नरेश, तो ये तैयारी चल रही है, संकेतों के जरिए भी ये बताने की कोशिश हो रही है, और लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं सपा के सुप्रीमो और सपा के तमाम नेता भी। वीरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।